हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीव विज्ञान के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, और बिहार एसएससी के लिए भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये तो मैं आपको बता दूं, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 271 से पूछा गया है। तो इसके पहले का मैं यहाँ पे मॉडल सेट यहाँ पे 6 डाल चुका हूँ। ये 7वां मॉडल सेट है। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में दीजिएगा। तो चलिए देखिए, 271 नंबर का प्रश्न आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। जो दूध होता है वो मीठा क्यों लगता है, किसके उपस्थिति के कारण लगता है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। लैक्टोज के कारण लगता है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में कुल जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। मैं आपको बता दूँ कि 208 नहीं बल्कि यहाँ पे लगभग नवजात शिशुओं में 300 हड्डियों की संख्या होती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी जो होता है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो खोपड़ी में यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 8 हड्डियाँ होती हैं। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ये देखिए, 275 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, देखिए पसलियों की संख्या जो होती है कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियाँ जो होती है ना, यहाँ पे 12 जोड़े होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। ठीक है, शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी जो है वो कौन सी है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर यहाँ पे जबड़े की हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है 277 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, जो कि कान में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। ये देखिए, 278 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा हुआ है कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी जो पूछा है तो उसका नाम हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आप पूछा गया है यहाँ पे, तो प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए, पैर में जो हड्डी नहीं है उसका नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ह्यूमरस जो है ना, ये पैर में नहीं पाई जाती है। टिबिया, फिबुला, फीमर, ये सारे जो पैर की हड्डियां हैं, लेकिन ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है, 280 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 281 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न जो है यहाँ पे कि टिबिया नामक, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 281 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए, 282 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। देखिए, सबसे लंबी हड्डी का नाम बताना है। तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है, जिसका नाम क्या है, तो फीमर है। याद रखिएगा, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, 283 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न है यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। देखिए, 2 बार विकसित होने दांतों की संख्या पे 20 सही हो जाएगा। आंसर आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए, 284 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है। तो अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। ये देखिए, 286 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। para-O2 हार्मोन नियंत्रित करता है। चलिए देखिए, 287 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। तो मानव शरीर की पाचन नली जो है 32 फीट की होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ये देखिए, 288 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि पूछा गया है कि मुख में मांड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि
टाइलिन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 289 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताना है कि कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कार्निया जो है ये आँख में पाया जाता है, और यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पे 290 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए 290 नंबर का प्रश्न पूछा है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन सा। तो दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम उसे रेनिन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए 291 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये बताना है कि सबसे अधिक कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। 292 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से ए से हो जाएगा। चलिए देखिए 293 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता होता है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होता है, तो आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए देखिए 294 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करता है। मुंह से निकला हुआ लार जो है किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का करता है, तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 295 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होता है। देखिए कौन सा अम्ल जो है मानव पेट में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl जो होता है ना वो होता है मानव पेट में। देखिए 296 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है ना वो उधर से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए 297 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए देखिए 298 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे यकृत जो है चूषण करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए देखिए 299 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे कि पीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पीत जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका यकृत के द्वारा इसका श्रवण किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 200 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे आखिरी इस वीडियो का प्रश्न पूछा है कि पित्त जमा होता है कहाँ पर। तो पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा।